हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जून। आज हम देखेंगे 7 और 8 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों, अपना सपोर्ट भी इसी प्रकार हमें देते रहिए ताकि हम और वीडियोस भी आपके सामने ला सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज से। तो 7 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि 2018 में पहली बार मनाया गया था। और ये बेसिकली ग्लोबल जो हेल्थ है, जो कि खराब खाना खाने की वजह से जो हमारी हेल्थ को असर पहुंचता है, उससे रिलेटेड ये डे है। तो हमें फूड सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। उसकी अवेयरनेस के लिए यूनाइटेड नेशन हर साल इस डे को 7 जून को सेलिब्रेट करता है। और इस साल इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो फूड सेफ्टी प्रत्येक का बिजनेस है। और 8 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। बार बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जाता है 8 जून को। और यह दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2008 से लगातार मनाया जा रहा है। तो ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिला था इसे 2008 में। और इस वर्ष का थीम है इनोवेशन ऑफ अ सस्टेनेबल ओशियन। तो इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, ये इस वर्ष का थीम है। तो दोनों ही डे को आप याद रखिएगा। तो रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। तो किस मिनिस्ट्री ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जो एक ट्यूलिप नाम का प्रोग्राम चलाया है, जो कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगा? तो किस मिनिस्ट्री ने एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ट्यूलिप को? तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और एचआरडी मिनिस्ट्री ने मिलकर। और ट्यूलिप, जिसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को बनाया गया है एआईसीटी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और इस प्रोग्राम के तहत जो फ्रेशर, ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो याद रखिएगा, ट्यूलिप तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। और हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 जून को। तो जो इनोसेंट चिल्ड्रन के लिए जो एग्रेसिव, जो कि हिंसा का शिकार होते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 जून को। तो एक बुक लिखी गई है जिसका टाइटल है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, जिसके को ऑथर हैं शेख अब्दुल अजीज़, जो कि सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस शेख अब्दुल जायद अल नयान, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसी रॉयल फैमिली से ये भी बिलोंग करते हैं। तो इस बुक को लिखने वाले कौन है? इनके जो ऑथर है, मेन ऑथर है, वो कौन है? ये तो को ऑथर है। तो इस बुक को लिखा गया है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल। इस बुक को लिखा गया है लुके कॉन्टिनो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1, लुके कॉन्टिनो के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो फेसबुक ने जो जियो प्लेटफॉर्म है उसके 9.9% स्टेक खरीद लिए हैं। लगभग ये 45,000 करोड़ से ऊपर की डील है। तो किस कंपनी ने फेसबुक को ये स्टेक खरीदने में मदद की? तो ये फेसबुक को असिस्ट किया था जादू होल्डिंग। ऑप्शन नंबर 1, जादू होल्डिंग एलएलसी, जो कि यूएसए बेस्ड एक कंपनी है। फेसबुक जिनके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। वॉज अपॉइंटेड तो ब्रांड एम्बेसडर एडिडास। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
तो पहले एडिडास के इस श्रृंखला में ये चौथी हैं। तो मनुषी छिल्लर बनी है एडिडास की नई ब्रांड एम्बेसडर। इसमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, स्प्रिंटर हिमा दास और एक्टर रणवीर सिंह, ये तीनों भी एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मनुषी छिल्लर होंगी एडिडास की नई ब्रांड एम्बेसडर। और इन्होंने एडिडास के होम टीम हीरोज इस चैलेंज को #होम टीम हीरो, जो कि एडिडास के द्वारा चलाया गया एक चैलेंज है, जो कि कोविड-19 की सिचुएशन में आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए प्रेरित करता है, इसको सपोर्ट किया है। तो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है मनुषी छिल्लर। इनके अलावा इन तीनों का भी नाम याद रखिएगा, हिमा दास, रोहित शर्मा और रणवीर सिंह, ये भी एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मनुषी छिल्लर से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। तो मनुषी छिल्लर है फॉर्मर मिस वर्ल्ड हैं, पूर्व मिस वर्ल्ड हैं। इन्होंने एक ग्लोबल इनिशिएटिव जो कि #RedDotChallenge इस कैंपेन को सपोर्ट किया है या ज्वाइन किया है। तो ये कैंपेन #RedDotChallenge किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कैंपेन चलाया गया? तो ये कैंपेन चलाया गया यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसका हेड यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इनकी हेड है हेनरिएटा एच फोरे। और यूनिसेफ जिसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1946 को। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सुमेरु PSCS ये एक किट डेवलप की है, जो कि कंफर्ट प्रोवाइड कराएगी डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो कि PPE किट पहनते हैं। और इस PPE किट को पहनने से जो उन्हें पसीना आता है, उससे जो प्रॉब्लम होती है, उससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए सुमेरु PSCS ये डेवलप की गई है एक नई किट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है सुमेरु PSCS? तो इसे बनाया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया गया। तो सुमेरु याद रखिएगा, DRDO ने बनाई है। तो बासु चैटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये थे प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, जिन्होंने दुर्गा नाम की एक प्रसिद्ध फिल्म बनाई थी, जो कि 1992 में फिल्म फेयर का अवार्ड भी जीत चुकी है। और लगभग 7 फिल्म फेयर के अवार्ड ये अपने नाम कर चुके हैं। तो एक स्किल मैपिंग एक्सरसाइज है, जो कि स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप मिनिस्ट्री, उसके साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, इन तीनों ने वंदे भारत मिशन के तहत इस स्किल मैपिंग एक्सरसाइज को लॉन्च किया। तो ये कौन सी स्किल मैपिंग एक्सरसाइज है? तो ये है स्वदेश, जिसका फुल फॉर्म है स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो हमको डेटाबेस उन स्किल वर्कर का, जितने भी हमारी कंट्रीज में स्किल वर्कर्स हैं, उनका डेटाबेस कलेक्ट करना है और उनको एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट करना है। तो उसके लिए इन तीनों मिनिस्ट्री ने स्वदेश नाम की स्किल मैपिंग एक्सरसाइज को लॉन्च किया है। और हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडेव, और सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। और हमारे S जयशंकर, ये हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो कौन से पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से कर दिया गया है? तो किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है? तो ये रखा गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से होगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम। तो यूनियन कैबिनेट ने एक MOU किस कंट्री के साथ साइन किया है कि ये दोनों कंट्री मिलकर इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करेंगी? तो पर्यावरण के क्षेत्र में ये दोनों कंट्रीज मिलके काम करेंगी। तो ये MOU इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? तो ये साइन किया गया है भूटान के साथ। तो हमारा निकटतम देश है भूटान, जिसकी करेंसी है नेगुल्ट्रम और राजधानी है थिम्पू। तो कौन से स्टेट की पुलिस ने स्पंदन इसको लॉन्च किया है? तो स्पंदन कैंपेन किस
स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। और स्पंदन कैंपेन स्पेशली चलाया गया है कि जो भी मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन से लोग गुजर रहे हैं उनको ये काउंसलिंग सेशन, म्यूजिक, योगा थेरेपी के थ्रू उन्हें डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकाल सके। तो ये पुलिस ने ये स्पंदन नाम का कैंपेन चलाया है छत्तीसगढ़ में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 812 करोड़ रुपए की राशि को जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य के लिए देने की घोषणा की है? तो 812 करोड़ की राशि जल जीवन मिशन के तहत दिया जाएगा उड़ीसा को। और जल जीवन मिशन है जिसके तहत जो राज्य हैं वो अपने जो निवासी हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, उन्हें टैप कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। और कोशिश की जा रही है कि हर राज्य में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन्हें 100% टैप कनेक्शन मिल सके, जिससे कि उनके पीने के पानी और पानी से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर हो सके। और ओडिशा जिसके गवर्नर हैं गणेशी लाल, और ओडिशा और वेस्ट बंगाल में अभी एक रिसेंट में एक साइक्लोन ने हिट किया था उसे, उनके कोस्टल एरिया को, तो उसका नाम था अम्फन, जो कि बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो कैबिनेट ने एक अमेंडमेंट किया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हाल ही में, जिसके तहत जो फार्मर हैं वो अपने जो भी चीज़ उगाते हैं उसे किसी भी इंडिविजुअल को भी बेच सकते हैं या किसी भी कंपनी को बेच सकते हैं। तो ये जो एक्ट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये इस ओरिजिनली कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1955। तो इसमें अब अमेंडमेंट कर दिया गया। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सैनिटाइजर, हैंड वॉश, जब ये कोविड-19 की सिचुएशन स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम उन दोनों को भी, क्योंकि इनकी काला बाजारी अचानक से बढ़ गई थी, तो इनको भी किस में डाल दिया गया था? एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया गया था। तो याद रखिएगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बदलाव किया गया है और ये स्पेशली फार्मरों के लिए किया गया है ताकि उनको उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। और किस प्राइवेट बैंक ने एक ऐप लॉन्च की है और ये इस तरीके की पहली ऐप है कि आप इस ऐप की मदद से एक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बना है। तो ये है इंडसइंड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसने जो ऐप को लॉन्च किया उसका नाम है इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप। तो ये इस तरीके की पहली ऐप है जिससे आप ऐप के थ्रू ही करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कौन से प्राइवेट बैंक ने पार्टनरशिप की है? मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्डलाइन इंडिया के साथ, और इन्होंने एक सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल लॉन्च किया है। तो ऐसा ये सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल लॉन्च किया गया एक्सिस बैंक ने, और मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्डलाइन इंडिया इसके पार्टनर थे। एक्सिस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और दोस्तों सॉरी, इंडसइंड बैंक इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, और एक्सिस बैंक इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट के साथ कोविड-19 से जो पेंडेमिक जो अभी चल रही है उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। तो मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट है फिलिप जैकिंटो न्यूएसी। ऑप्शन नंबर ए, फिलिप जैकिंटो न्यूएसी। और मोजाम्बिक एक अफ्रीकन कंट्री है। और कौन से CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो कौन से CSIR इंस्टीट्यूट ने एक जो भारत में ही निर्मित वेंटिलेटर का निर्माण किया है जो कि कोविड-19 पेशेंट्स को हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो एक इंडिजीनियस वेंटिलेटर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं CSIR सेंट्रल मेडिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसके डायरेक्टर है हरीश हिरानी, और इनका हेड ऑफिस है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसने ये बनाया है। और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि हाल ही में न्यूज़ में भी थे। तो दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर को स्थित है? तो दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व स्थित है आसाम में, और आसाम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और सर्बानंद सोनोवाल इनके CM हैं। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है लखनऊ में।
और अभी अभी उत्तर प्रदेश ने एक माइग्रेंट मिशन की शुरुआत की है, जो कि उनके प्रवासी मजदूर लौट आए हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया है। और टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इस बोर्ड को बनाया गया था टी एक्ट 1953 के द्वारा। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनकर। ग्वालन वैली जो कि हाल ही में खबरों में थी, यहाँ पर इंडिया और चाइना की दोनों ही आर्मीज आमने सामने हैं। तो ये वैली कहाँ स्थित है? तो ये वैली स्थित है लद्दाख में, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से कार्यभार संभाले हुए हैं, और 31 अक्टूबर से ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में जो कि यूनियन टेरिटरी बने थे। और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष हमारा एकता दिवस, और ये बर्थडे होता है हमारे सरदार पटेल जी का। तो नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। और दोस्तों अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मैथ्स जीएस के जो वीडियोस, अगर कुछ और मैथ्स और जीएस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ आप हमारे जो करंट अफेयर्स के उत्तराखंड बुलेटिन, जो कि स्पेशल उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, जो वीकली करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।